तो हम गुरु शुक्र युति के बारे में बात कर रहे थे तुला लगन वाले जातकों के लिए। अब इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जहां गुरु अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, जबकि शुक्र आपके चार्ट में लग्नेश और आपके एर्थ लॉर्ड होकर यहाँ स्थित होंगे। यहाँ गुरु और शुक्र का युति काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में रहेंगे, जबकि गुरु अपने खुद के घर में रहेंगे। अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में यहाँ जो गुरु का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो शुक्र यहाँ सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे। ऐसा जो जातक होगा उसके जीवन में खर्चे कभी भी रुकने का नाम नहीं ले सकते। इवन मैरिज होने के पश्चात भी आपको बहुत ज्यादा खर्चे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जातक पैसों के मामले में बहुत ज्यादा अवेयर भी रहेगा और काफी वाइजली डिसीजन लेगा। साथ में मैरिज होने के पश्चात जो पार्टनर की तरफ से सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा रह सकता है आपकी लाइफ में। गुरु शुक्र यहाँ युति कर रहे हैं तो अक्सर जातक की जो एडवाइस होगी वो उसके बॉस या उसके कलीग्स के लिए बहुत ज्यादा सही साबित हो सकती है। गुरु शुक्र का यहाँ युति करना दिखाता है कि जातक अपने फैमिली के प्रति और अपने अन्य कार्यों के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहेगा। लेकिन दोनों ही जो ग्रह हैं, क्योंकि गुरु एक तरफ जहाँ पर आध्यात्मिक जीवन को दिखाते हैं, जहाँ पर संतान के वो कारक हैं, भाग्य के वो कारक हैं, और शुक्र एक तरफ धन लग्जरी के कारक हैं और भोग विलास के कारक हैं। इसके साथ साथ शुक्र सौंदर्य के भी कारक हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए भी अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह उतने ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही ग्रह आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने का काम करते हैं। जहां पर गुरु एक तरफ आपको स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ आपको शुक्र बहुत ज्यादा भौतिक जीवन की तरफ आगे लेकर जाते हैं। तो ऐसा जो जातक होगा अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस में ला सकेगा। यहाँ अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो फिर शुक्र ज्यादा प्रभावी होंगे, और अगर शुक्र भी रेट्रोग्रेड हो जाते हैं उस केस में शुक्र एक सामान्य ग्रह की तरह ही प्रभाव देंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च के हैं। तो डिस्पोजिटरी यहाँ गुरु खुद ही है, इसलिए गुरु का यहाँ इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। फिर भी अब क्योंकि शुक्र का इंपॉर्टेंस इसलिए यहाँ ज्यादा है, वो आपके लग्नेश है, लग्नेश होकर ये सिक्स्थ में बैठे हैं, तो हमेशा आपको जो मीठी चीजें खाने का शौक है वो काफी रहेगा। इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा अवेयर रहना होगा आपको। इसके साथ साथ आप हमेशा कोई भी ऐसा सर्विस रिलेटेड काम कर सकते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल मैटर्स में या अन्य मैटर्स में लोगों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। जातक हो सकता है कि अपने घर पे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। फिर शुक्र लग्नेश होकर यहाँ बैठे हैं तो जातक काफ़ी मेहनती होगा। उसका जो वर्क प्लेस होगा वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कहीं ना कहीं। तो जातक को अपने घरेलू जीवन की तुलना में अपना जो कार्य क्षेत्र है या जहाँ भी वो काम करेगा, जो कार्य स्थल है, वो उसको बहुत पसंद आएगा। साथ ही जातक ज़्यादातर समय अपने प्रोफेशन में या अपने जिस भी करियर में वो रहेगा उसमें देगा। तो यहाँ विवाह होने के पश्चात भी इवन पार्टनर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपके करियर में रह सकता है आपको। अब गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान ग्रह है। बुद्धिमान ग्रह होने की वजह से और अपने घर में स्थित होने की वजह से ऐसा जातक अगर सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो इजीली निकल सकेगा। और यहाँ क्योंकि लग्नेश का भी सपोर्ट है आपको, तो ऐसा जातक अपने ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेगा और उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएगा भी। तो ये वो जातक हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा वाइजली सोचते हैं अपने जीवन के बारे में। गुरु यहाँ हमेशा आपको पॉजिटिविटी देंगे और एक नई दिशा देंगे आपके जीवन को। यहाँ पर अब आपको कोई लोन वगैरह लेना है या कोई भी प्रकार की रिस्क लेनी है आपको आर्थिक रूप से, तो आप काफी वाइजली डिसीजन ले सकते हैं। फिर यहाँ शुक्र आपके एर्थ लॉर्ड है। एर्थ लॉर्ड होने के केस में यहाँ ये विपरीत राजयोग जैसी कंडीशन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ज्यादातर केस में आपके लिए अच्छा ही होगा, पर आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य करें। अब गुरु यहाँ थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ वो सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर मंगल का प्रभाव है, इवन अगर सूर्य का प्रभाव है, तो गुरु यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से काम करेगा। और तीसरे घर के स्वामी गुरु होने की वजह से जातक को थर्ड हाउस को ज्यादा से ज्यादा काम में लेना चाहिए। थर्ड हाउस से रिलेटेड जो उसकी एबिलिटीज हैं उसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि वो किस तरीके से थर्ड हाउस का उपयोग कर सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। अब यहाँ जो गुरु की प्लेसमेंट है ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्योंकि साथ ही शुक्र बैठे हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं हमेशा अपनी पूरी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं किसी भी काम को करने में, और बहुत ही ज्यादा वर्कोलिक टाइप के ये पर्सन देखे जा सकते हैं। अगर हम दृष्टियों के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे तो गुरु सबसे पहले आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, जहां वो कैरियर के मामलों में आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाएंगे।
गुरु का यहाँ दृष्टि होने की वजह से आपको नेम फेम के मामले में, करियर सही दिशा में आप लेके जाएं अपनी खुद की मेहनत से या अपने खुद के एफर्ट से, इस मामले में गुरु बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। साथ ही आपकी जो एबिलिटी है, आपका कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी या आपके अंदर किसी भी प्रकार का जो गुण है जो आप अपने करियर में उपयोग कर सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छे से आप यहाँ यूज कर सकेंगे। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो आपको चंद्रमा को या फिर 10th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है उसको देखना होगा। अगर यहाँ गुरु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ये आपके लिए और भी अच्छा रह सकता है। इवन अगर यहाँ सूर्य भी बैठे हो तो भी यहाँ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट गुरु से मिल सकता है। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आप हमेशा नेम फेम अर्जित करेंगे अपने खुद के जो पर्सनैलिटी है, अपना खुद का जो व्यक्तित्व है या अपने खुद के जो गुण हैं, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो बुद्धि है, उस वजह से। साथ ही जिस भी प्रोफेशन में आप होंगे, भले ही किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन निश्चित तौर पे ही आपका जो नेम फेम है और जो आपकी कार्य क्षमता है वो लगातार बढ़ती जाएगी। गुरु शुक्र का 6th हाउस में युति है तो जातक के ऊपर मैरिज के बाद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में देख सकते हैं कभी कभी। तो ऐसे जातक हमेशा बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेकर चलते हैं और जब गुरु यहाँ दृष्टि डाले तो वो अपने करियर के प्रति भी बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। साथ ही वो अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा ईमानदार रहेंगे और बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। गुरु शुक्र दोनों का ही दृष्टि पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। अब ये जो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दृष्टि कही जा सकती है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका गुरु और शुक्र दोनों साथ हैं तो ये फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस आपको दे सकते हैं। अगर इनमें से किसी की आपको महादशा हो या फिर आपका 12th लॉर्ड का संबंध इन दोनों ही ग्रहों से हो या फिर राहु या केतु का संबंध आपके 12th हाउस से हो। इसी तरीके से आपको ये देखना होगा वास्तव में बुध की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ है। तो यहाँ पे दोनों की जो दृष्टि पड़ रही है, हालांकि आपको बहुत ज्यादा खर्चे जीवन में देखने को मिलते हैं और ऐसे जातक कभी कभी बहुत ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल जीने की तरफ आगे जाते हैं क्योंकि आपका शुक्र का लगन है, आप शुक्र से रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो मैन क्वालिटीज हैं आपके अंदर, उनको आपको कहीं ना कहीं शुक्र के अकॉर्डिंग ही देखना है। अगर शुक्र यहाँ गुरु के बहुत ज्यादा क्लोज है तो आप आध्यात्मिक भी होंगे और साथ साथ में आप बहुत ज्यादा धन लग्जरी भी चाहेंगे अपने जीवन में। अब यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है आपके 12th हाउस में वो इन दोनों ही ग्रहों पे दृष्टि डालेगा। तो उस प्लेनेट को भी आपको देखना होगा और साथ ही वो जो ग्रह यहाँ बैठा है 12th हाउस में, वो आपके चार्ट में किस भाव का स्वामी है ये भी आपको देखना चाहिए। फिर यहाँ से गुरु दृष्टि डालेंगे 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जब गुरु दृष्टि डालें तो ये बहुत ज्यादा आपको मेहनत करवाते हैं आपकी जो भी सेविंग है उनको करने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए, इवन बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो शुरुआत में लगभग आपको 25 या 28 की एज तक बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी अपने कैरियर में। फिर भी आप एक अच्छे कैरियर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे और कैरियर वाइज काफी ज्यादा उन्नति देख पाएंगे अपनी लाइफ में। इसके लिए अब 10th लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 10th लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है चार्ट में, इसके साथ साथ 10th हाउस में जो ग्रह बैठा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपको यही सब देखना होगा। साथ में आपको ये भी देखना होगा गुरु और शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह यहाँ बैठा है या नहीं, क्योंकि ये गुरु का खुद का ही ग्रह। अगर कोई भी मित्र ग्रह जो गुरु का है अगर वो यहाँ बैठता है तो गुरु के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर शुक्र का कोई भी मित्र ग्रह है अगर वो बैठता है तो ये शुक्र के लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी गुरु और शुक्र का जो कंजक्शन है आपके 6th हाउस में बने। बट ये दोनों ही ग्रह अगर आप देखेंगे तो मैरिज के रिगार्ड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने की वजह से यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि जो भी आपका जीवन साथी आएगा आपकी मैरिज होने के पश्चात वो आपके धन लग्जरी में बहुत बड़ा योगदान करेगा। इवन वो आपको जो लाइफ में रियल जो भौतिक सुख है वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैरिज होने के पश्चात स्त्रियों के केस में उनके खर्चे बढ़ने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके लिए अब आपको सप्तमेश और सप्तम भाव पर भी विचार करना होगा। सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह स्थित है या वास्तव में आपका जो सप्तमेश है वो कहाँ स्थित है आपके चार्ट में, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम शुक्र को लेकर देखेंगे तो शुक्र जो है वो पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक बनते हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से और गुरु के साथ शुक्र होने की वजह से पुरुषों के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपका जो जीवन साथी आएगा भले ही वो आपको अन्य मामलों में सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आपकी डेली लाइफ और आपके जो कैरियर से जुड़े मामले हैं उनमें आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा जब भी गुरु शुक्र यहाँ युति कर रहे हैं।